7 अप्रैल 2024। क्या हो रहा है भोपाल में, आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन जमा करने का काम गुरुवार को खत्म हो गया। इस दौरान कुछ लोकसभा क्षेत्रों में एक ही नाम के कई कैंडिडेट सामने आए। इसमें रीवा, दमोह, टीकमगढ़ लोकसभा सीट के कुछ कैंडिडेट समान नाम वाले हैं। इसके अलावा इस चुनाव में खुजराहो और होशंगाबाद लोकसभा सीट के रिटायर्ड आईएएस और डिप्टी कलेक्टर ने भी नामांकन भरा। दूसरे चरण में सभी 7 सीटों पर कुल 157 नामांकन भरे गए। रीवा लोकसभा सीट पर भाजपा ने जनार्दन मिश्रा को प्रत्याशी बनाया है। वहीं इसी सीट से जनार्दन मिश्रा नाम के एक अन्य प्रत्याशी ने भी नामांकन भरा है, जो निर्दलीय चुनाव मैदान में है। इसी तरह दमोह लोकसभा सीट पर राहुल सिंह और तरबर सिंह बीजेपी और कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, जिनके नाम वाले प्रत्याशी ने नामांकन भरा है। राहुल सिंह लोधी बीजेपी के अलावा निर्दलीय राहुल नायक और राहुल अहिरवार तथा कांग्रेस के तरबर सिंह लोधी के समान नाम वाले निर्दलीय तरबर सिंह लोधी ने भी चुनाव लड़ने के लिए पर्चा भरा है। टीकमगढ़ के पंकज अहिरवार कांग्रेस उम्मीदवार हैं और यहाँ राष्ट्रीय समाज पक्ष से पंकज अहिरवार और निर्दलीय पंकज अहिरवार ने भी नामांकन भरा है। प्रदेश में चुनाव नामांकन के 2 चरण पूरे होने और मतदान के समय नज़दीक आने के साथ चुनाव आयोग का फोकस शांतिपूर्ण निर्वाचन पर बढ़ा है। इसको लेकर ही चुनाव आयोग ने कलेक्टरों से कहा है कि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव के लिए वेबकास्टिंग या सीसीटीवी कैमरों से नज़र रखने के साथ हर क्रिटिकल बूथ पर माइक्रो ऑब्जर्वर भी तैनात किए जाएंगे। आयोग के निर्देश हैं कि गैर सीएपीएफ माइक्रो ऑब्जर्वर को भी मतदान के दिन महत्वपूर्ण मतदान केंद्रों के लिए नियुक्त किया जा सकता है। निर्वाचन आयोग के मुताबिक माइक्रो ऑब्जर्वर क्रिटिकल बूथों पर मतदान के दिन की हर गतिविधि पर नजर रखेगा। उसका कार्य यह देखना है कि निर्वाचन प्रक्रिया निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से चले तथा मतदान प्रक्रिया दूषित न हो। माइक्रो ऑब्जर्वर मतदान के दिन निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त सामान्य प्रेषक के निरंतर संपर्क में रहेगा तथा मतदान को प्रभावित करने वाली हर गतिविधि की सूचना सीधे मोबाइल फोन या वायरलेस या संचार के किसी साधन से सामान्य प्रेक्षक को देंगे। मतदान समाप्ति के बाद माइक्रो ऑब्जर्वर निर्धारित रूप से प्रारूप से अपनी रिपोर्ट सील बंद लिफाफे में सामान्य प्रेक्षकों को ही सौंपेंगे। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में अग्निकांड के बाद गर्भगृह और नंदी हॉल में अनाधिकृत प्रवेश करने वाले पंडे, पुजारी और उनके प्रतिनिधियों की नियुक्तियों को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। समाजसेवी सारिका गुरु ने आरोप लगाया कि मंदिर की व्यवस्था कानून और नियमों के अनुसार नहीं चल रही है। मंदिर समिति में सभी 105 पुजारी, पुरोहित और उनके प्रतिनिधि की अवैध तरीके से नियुक्ति की गई है। इन्होंने दान पेटियों की 35% राशि पुजारियों को और अभिषेक का 75% हिस्सा पुरोहितों को देने के प्रावधान को मंदिर एक्ट 1982 का उल्लंघन भी बताया है। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश से भी प्रचार अभियान तेज कर दिया है। पार्टी के स्टार प्रचारक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रविवार शाम को जबलपुर में रोड शो करेंगे। यह 1 किलोमीटर से भी ज़्यादा का होगा। पीएम मोदी शाम करीब 6 बजे जबलपुर पहुंचेंगे। उनका रोड शो कटंगा से शुरू होकर छोटी लाइन तक चलेगा। रोड शो के रूट पर दोपहर बाद से सभी वाहनों की एंट्री बैन रहेगी। सुरक्षा के में 3000 पुलिस जवान तैनात किए गए। बीजेपी को रोड शो में 50,000 से ज़्यादा लोगों के जुटने की उम्मीद है। बीजेपी ने पीएम मोदी के रोड शो को लेकर लोगों को न्योता दिया है। प्रदेश सरकार के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और पार्टी नेताओं ने घर घर जाकर निमंत्रण के पीले चावल दिए हैं। जातिगत जनगणना और ओबीसी का मुद्दा उठाने वाली कांग्रेस लोकसभा चुनाव में ओबीसी को टिकट में हिस्सेदारी देने में पिछड़ गई है। भाजपा ने पहले टिकट घोषित करने केवल जातिगत संतुलन को बेहतर ढंग से साधा है, बल्कि ओबीसी को सर्वाधिक हिस्सेदारी देते हुए 10 टिकट दिए हैं। वहीं कांग्रेस ने ओबीसी वर्ग को सिर्फ 5 टिकट दिए हैं। 5 सीटों पर एक ही जाति, 29 सीटों में से 5 पर एक ही जाति के प्रत्याशी के बीच मुकाबला है। मुरैना में भाजपा कांग्रेस ने ठाकुर उम्मीदवार उतारे। रीवा में ब्राह्मण, शहडोल और मंडला सीट पर दोनों ओर से गौंड जाति और दमोह पर लोधी के सामने लोधी उम्मीदवार हैं। सेंट्रल जीएसटी की भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर की प्रिवेंटिव टीमों ने एक संयुक्त अभियान में एक बड़े फर्जी आईटीसी रैकेट का खुलासा किया है। नई दिल्ली की एक ट्रेडिंग फर्म ने फर्जी तरीके से 3000 करोड़ का आईटीसी लेकर मध्य प्रदेश की 20 फर्मों को ट्रांसफ़र किया था। शुक्रवार शनिवार को हुई कार्रवाई में सीजीएसटी की टीमों ने तीनों फर्मों पर छापा मारकर 450 करोड़ का आईटीसी रिवर्स करवाया है।
ग्वालियर के बहाड़ोपुर स्थित फर्म सार्थक ट्रेडर्स ने 150 करोड़ की रिकवरी होने की जानकारी मिली है। जानकारी के मुताबिक ये तीनों फर्म उनके क्रेडिट लेजर में उपलब्ध आईटीसी का उपयोग करने की फिराक में थी। कार्रवाई रविवार को भी जारी रहेगी। बाकी 17 फर्मों पर भी कार्रवाई करके उनके अकाउंट में मौजूद आईटीसी को रिवर्स किया जाएगा। आम लोगों की सुविधा के लिए आरटीओ ने ड्राइविंग लाइसेंस से लेकर रजिस्ट्रेशन तक की कई सेवाओं को ऑनलाइन करने की कोशिश होती रहती है, लेकिन एजेंटों के दखल और बाबुओं से उनके गठजोड़ के कारण ये पूरी तरह लागू नहीं हो पा रही। ऐसा ही हुआ है 6 साल से तैयार ऑटोमेटिक ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक के साथ। कोकता स्थित आरटीओ परिसर में ट्रैक 3 करोड़ रुपए की लागत से साल 2019 में तैयार हुआ, लेकिन आज तक इसका इस्तेमाल शुरू नहीं हुआ है। आरटीओ एजेंट परिवहन विभाग में कोई भी ऑनलाइन या ऑटोमेटिक सिस्टम शुरू होने ही नहीं देता, क्योंकि यदि ऐसा हुआ तो उनकी दुकानदारी बंद हो जाएगी। भोपाल में अकेले ड्राइविंग लाइसेंस बनाने में ये दलाल साल भर में लगभग 7 करोड़ से ज़्यादा कमीशन वसूलते हैं। दानिश चौराहे से कोलार 6 लेन तक पीडब्ल्यूडी फ्लोर लेन सड़क बना रहा है। इसके लिए मौजूद सड़क किनारे 100 से ज़्यादा पेड़ों को काटा जा रहा है, जबकि इनमें अधिकांश पेड़ बनाई जा रही सड़क और नाले के किनारों पर आ रहे हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर जिम्मेदार चाहते तो इन पेड़ों को बचा सकते थे। न तो पीडब्ल्यूडी ने और न ही पेड़ों को काटने की अनुमति देने वाले नगर निगम की उद्यान शाखा के जिम्मेदार लोगों ने इस बारे में सोचा। मौजूद डबल लेन सड़क को 4 लेन बनाने के लिए पीडब्ल्यूडी की ओर से प्रस्ताव बनाया गया है। उन्होंने सड़क किनारों के पेड़ों की गिनती कराई और इन्हें काटने का प्रस्ताव पर्यावरण और वनिकी डिपार्टमेंट को भेज दिया है। वहाँ से आई अनापत्ति के आधार पर नगर निगम की उद्यान शाखा के अमले ने भी मौका मुआयना किया और अनुमति भी दे दी। भोपाल में अगले 4 दिन तेज़ गर्मी से राहत मिलेगी। रविवार और सोमवार को बादल छाए रहेंगे, जबकि 9 और 10 अप्रैल को गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। भोपाल में रविवार तड़के से ही बिजली कड़कने के साथ बूंदाबांदी हो रही है। मौसम विभाग के सीनियर वैज्ञानिक डॉक्टर वेद प्रकाश सिंह ने बताया कि 10 अप्रैल को सिस्टम ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा। इससे पहले शनिवार को भी बादल छाए रहे थे। इससे टेम्परेचर 37.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। और जी हाँ, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।